नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 30 दिसंबर को गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज आया और वो प्रेस रिलीज के तहत उन्होंने इनकम टैक्स के जीएसटी के तरह तरह के डेट जो है वो एक्सटेंड किए थे। लेकिन वो जो एक्सटेंशन है उससे बहुत सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो, सब लोग नाराज नजर आए। तो उसी दरमियान एक लेटर आज सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ नजर आया और ये लेटर लिखा है द वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने। और ये लेटर उन्होंने एड्रेस किया है निर्मला सीतारमन मैडम को। आइए करते हैं हम ये लेटर में कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी है कि हम एक संस्था है WMTPA, पुणे से हम बिलोंग करते हैं और हमारा फॉर्मेशन हुआ है 1980 में। 1980 की ये संस्था है और ये संस्था में ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा मेंबर्स जो है वो काम कर रहे हैं। और ये 1500 मेंबर्स में है टैक्स कंसल्टेंट है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कॉस्ट अकाउंटेंट है। इतने सारे लोग ये संस्था से जुड़े हुए हैं और ये संस्था ने लेटर लिखा है निर्मला मैडम जी के नाम पे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम जो प्रोफेशनल्स है या फिर हम जो प्रोफेशनल बॉडीज है, हमें अब फीलिंग आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है ये हमारी मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसा हमें नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो हम जो लोग हैं, हमने जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर जीएसटी का स्ट्रीमलाइन करने का जो काम हो, इसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे लिखा है कि हम जो प्रोफेशनल है वो हम फिनेंशियल पिलर से गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी 1 लाख करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जीएसटी का रिवेन्यू अगर कलेक्ट कर रहे हैं महीने के, तो ये हमारे एफर्ट्स के कारण है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम जो कंपल्सरीली हम कोशिश करें कि जीएसटी रिटर्न जो है ये टाइमली सबमिट होए। और अगर जीएसटी रिटर्न भरने हैं तो पहले हमें पेमेंट करना पड़ता है, विदाउट पेमेंट जीएसटी के रिटर्न सबमिट नहीं होते। ये हमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, ये मुद्दा उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जीएसटी जो है ये एक अनस्टेबल लॉ है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये घड़ी घड़ी अलग अलग नोटिफिकेशन लाते हैं और ये मिडनाइट में भी कभी कभी नोटिफिकेशन लाते हैं। और हम जो प्रोफेशनल्स है, हम वो नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं हमारे टैक्स पेयर्स के लिए। तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने 2017 से लेके 2020 तक टोटल 927 नोटिफिकेशन इशू किए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है टैक्स लेवी के रिलेटेड। इतने सारे नोटिफिकेशन 4 साल में गवर्नमेंट ने दिए हैं और ये नोटिफिकेशन की स्टडी हमने करी है और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है हमारे टैक्स पेयर्स के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने लिखा हुआ नजर आ रहा है मैडम के नाम पे। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि हम जो प्रोफेशनल से हम एक ब्रिज है और हम गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच का एक ब्रिज हम बना के रखते हैं। हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला है कि हम एक्सटेंशन की डिमांड नहीं करते थे, लेकिन जब चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है और जब बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अपना बिजनेस रन करना, तब और हमें इंफॉर्मेशन देना, तब हम क्या करते हैं कि ड्यू डेट जो है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है, तो हम आपसे एक्सटेंशन मांगते हैं। मतलब उन्होंने मुद्दा लिखा है कि हम डायरेक्टली एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट आपसे एक्सटेंशन नहीं मांगते। जब बिजनेसमैन होते हैं उनको जब दिक्कत होती है तब हमें ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि बिजनेसमैन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, जैसे ये साल पैंडेमिक आया तो इसमें बहुत सारे लोग हैं बिजनेसेस है, वहां पे एम्प्लॉयज उन्होंने ऑलरेडी कम किए हुए हैं, कईयों के एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आ रहे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देंगे तो हम आपको गवर्नमेंट को कैसे सबमिट करेंगे। यह मुद्दा टैक्स कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिखा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आगे एक मुद्दा लिखा है कि एक्सटेंशन का डिमांड जो है ये हम हमारे लिए नहीं कर रहे, ये जो डिमांड हम कर रहे हैं ये टैक्स पेयर्स के लिए कर रहे हैं। ये भी एक मुद्दा उन्होंने लिखा है। हम अगर एक्सटेंशन का डिमांड करते हैं तो हमारे लिए नहीं होता है, हम उनके लिए करते हैं जो जीएसटी नहीं समझ पाते हैं लीगली, लॉफुली, जिनको जीएसटी समझ में नहीं आता, उनके लिए हम ड्यू डेट एक्सटेंशन मांगते हैं। यह भी मुद्दा उन्होंने लिखा है। आगे उन्होंने कठिन शब्दों में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत बड़ा जोक किया है, ब्लंडर किया है। उन्होंने जो ड्यू डेट जो एक्सटेंड करी है, ड्यू डेट जीएसटी एनुअल रिटर्न की हो और ऑडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स की हो, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म GSTR 9 और GSTR 9C। GSTR 9 की हम बात करें तो ये एक एनुअल
रिटर्न होता है जहाँ पे हम हमारे सारे सप्लाईज और साथ ही साथ हमारे जो भी परचेसेस है और सप्लाईज है उसके हम डिटेल में इंफॉर्मेशन देते रहते, और इसको हम रिकनसाइल करते, और जब आपका ऑडिट होता है तो हम उसको GSTR 9C करते हैं। तो ये सारा जो डेट है इसको फॉर फिनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया 19-20 को, उन्होंने बोला है कि 28 फरवरी 2021, लेकिन उसके लिए उन्होंने मुद्दे रखे बिलो आर फैक्ट्स की क्या हमें अभी कठिनाई है इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने सबसे पहला मुद्दा बोला है कि GSTN जो है उन्होंने विंडो ओपन करी है GST एनुअल रिटर्न की, मतलब GSTR 9 की, 19-20 के GSTR 9 के, जिसकी डेट अब उन्होंने 28 फरवरी करी हुई नजर आ रही है। तो ये जो 28 फरवरी डेट नजर करी की है आपने, तो उसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आपकी जो विंडो ओपन हुई थी वो 10 दिसंबर 2020 को आपने विंडो ओपन करी थी। हमें रिटर्न भरने के लिए अलाउड किया था GSTR 9 का 10 दिसंबर 2020 से। इसके बाद GSTN जो है उन्होंने विंडो ओपन करी और हमें एक्सेल टूल दिया, और GST ऑडिट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं GSTR 9C, वो आपने ओपन करी है 31 दिसंबर 2020 को, फिनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। इसके बाद उन्होंने आगे मुद्दा बोला है कि GST एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब फॉर्म GSTR 9 और GSTR 9C जो फिनेंशियल ईयर 19-20 का है, उसमें अमेंडमेंट किया गया 15 अक्टूबर 2020 को। उसके लिए आपने नोटिफिकेशन भी इशू किया था 79 नंबर का, और ये नोटिफिकेशन आपने इशू करने के बाद अपने एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपने अमेंडमेंट किया था 15 अक्टूबर को। सारे प्रोफेशनल से या फिर टैक्स पेयर से वो डे नाइट एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपका जो कंप्लायंस आपने बोला है GST एनुअल रिटर्न का फिनेंशियल ईयर 18-19 का, उसके लिए अभी सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जो कंप्लायंस इस कायदे से आपने बोले हैं जो एक्सटेंडेड हुए थे या फिर जो रुक गए थे लॉकडाउन के चलते, हम 31 दिसंबर तक उसके रिलेटेड भी मेहनत कर रहे थे। मतलब फिनेंशियल ईयर 18-19 के भी हम मेहनत कर रहे थे, और 31 दिसंबर तक के जो कंप्लायंस है उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे थे। जो आपने ड्यू डेट बोली है 28 फरवरी, ये इम्पॉसिबल है, इवन भगवान रहेंगे तो भी इम्पॉसिबल होगी, लेकिन गवर्नमेंट उसके साथ लेके आए हैं, हमें बोल रहे हैं आप रिटर्न भरो। लेकिन इधर उन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा है जनवरी 2021 और साथ ही साथ फरवरी 2021, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हम क्या करने वाले हैं, हम सारे प्रोफेशनल्स क्या करने वाले कि आपके मंथली GST के कंप्लायंसेस और उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसमें जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं GST में और बाकी के कायदों में, उसके लिए हम काम करने वाले हैं 20-25 दिन। तो हमें कैसे पॉसिबल होगा कि GST एनुअल रिटर्न का काम हम बाकी के 20-25 दिनों में करें, जब लैक्स ऑफ टैक्स पेयर्स है देश में, तब हम कैसे करेंगे? ये मुद्दा उन्होंने लिखा हुआ नजर आ रहा है। 28 फरवरी की डेट उन्हें जायज नहीं लग रही है। उन्होंने आगे बोला है कि आपने जो 28 फरवरी 2021 की डेट बोली है GSTR 9 और 9C फिनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, आपने हमारे एफर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट दिखाया हुआ नजर आया है। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा है कि आपने हमारे जो एफर्ट्स है उसको डिसरिस्पेक्ट किया है। सारे प्रोफेशनल जो है, सारे एसोसिएशन है और बहुत सारे पार्लियामेंट के भी मेंबर है, आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डेट एक्सटेंड करो, और आपने वो एक्सटेंड करके किया क्या है, तो 28 फरवरी 2021। आगे उन्होंने बोला है कि रिकमेंडेशन GST एनुअल रिटर्न 2019-20 का, उन्होंने बोला है कि हम मोदी जी पे भरोसा रखते हैं। मोदी जी का कहना होता है कि सबका साथ सबका विश्वास। तो हम हमारे पे भी आप भरोसा रखो, हम आपके एफर्ट्स पे भरोसा रखे, आप भी हमारे पे भरोसा रखो। और ये जो इम्पॉसिबल डेट है 28 फरवरी 2021 को, उसको आप बनाओ 31 मई 2021। मतलब उन्होंने फरवरी से लेके उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, और वो बोल रहे हैं कि हमें जो GSTR 9 की डेट जो आपने दी है 28 फरवरी 2021, वो आप एक्सटेंड करो, और वो एक्सटेंड करोगे आप 31 मई 2021 तक। ऐसे रिक्वेस्ट उन्होंने मैडम को की है। आइए आगे जानते हैं उन्होंने क्या क्या मुद्दे लिखे। आगे उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है, उन्होंने हमारी जो सिंसियर रिक्वेस्ट हमने की थी सारे एसोसिएशंस ने, कि GST एनुअल रिटर्न की और GST ऑडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो हमने रिक्वेस्ट करी थी फिनेंशियल ईयर 18-19 की, 1-2 महीने ज्यादा बढ़ा के दो, ऐसी बात उन्होंने रखी है। हमने इसके पहले बात करी थी 19-20 की। 19-20 की जो डेट मांग रही है एसोसिएशन, वो बोल रहे हैं कि हमें 31 मई
2021 तक का समय चाहिए। और रही बात 18-19 के जीएसटी की, तो वो बोल रहे हैं हमें 1-2 महीना और बढ़ा के दो। उसके लिए उन्होंने क्या क्या मुद्दे लिखे कि उन्होंने सबसे पहले बोला है कि आप जब ड्यू डेट कब एक्सटेंड करते हो, 9 और 9C का 18-19 का आप डेट एक्सटेंड कब करते हो, जब रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल हो जाता है तब आप डेट एक्सटेंड करते हो। सारे प्रोफेशनल और टैक्स पेयर जो है वो हार्डवर्क करते हैं ड्यू डेट अचीव करने के लिए 31 दिसंबर 2020 को जीएसटी, इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट का। लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था, डिसरप्शन आया था, अनअवेलेबिलिटी थी हमारे पास स्टाफ की। तो सारे एसोसिएशन जो है इंडिया के और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स ने भी, बहुत सारे मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक बार लास्ट एक्सटेंशन करो जीएसटीआर 9 और 9C जो है उसका 18-19 का, क्योंकि आपका ऑफिस जो है उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं करी थी। आपको बोला गया, हमने रिक्वेस्ट किया लेकिन आपने कुछ भी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट डेट क्यों नहीं एक्सटेंड करते या फिर हमें पेनाल्टी से रिलीफ क्यों नहीं देते, क्योंकि हम जो डिमांड कर रहे हैं एक्सटेंशन की, ये हम जेन्युइन रीजन के लिए मांग रहे हैं। हम ऐसे हवा में एक्सटेंशन नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मुद्दे बोले हैं, क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जीएसटी के और उसके तहत गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करना चाहिए। हमें और 1-2 महीने दो, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। अगर हमें फॉर्म टाइम पे नहीं आते हैं तो प्रोफेशनल जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और उनको ओवरलोडेड फील होता है, क्योंकि ये मुद्दा है, ये गवर्नमेंट के साइड की तरफ से यूटिलिटी समय पे नहीं आती है, तो प्रोफेशनल जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है काम करने के लिए। ये भी मुद्दा उन्होंने लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जीएसटी एनुअल रिटर्न की जो बात हो रही है 18-19 की, तो उन्होंने बोला है कि हम आपसे 1-2 महीना एक आखिरी का एक्सटेंशन मांग रहे हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C के लिए 18-19 के। एटलीस्ट अगर आप एक्सटेंशन नहीं दे पा रहे तो हमें रिलीफ दो कि जो आप पेनाल्टी लगाने वाले हैं 200 रुपये पर डे, वो आप नहीं लगाओगे। दो में से एक तो हमारे लिए करो, या तो 1-2 महीना एक्स्ट्रा बढ़ा के दो या फिर हमें रिलीफ दो कि आप जो पेनाल्टी लगाने वाले हैं वो पेनाल्टी आप नहीं लगाओगे। ये एक मुद्दा उन्होंने बोला है। मतलब 19-20 के एनुअल रिटर्न की डेट 31 मई चाह रहे और 18-19 के एनुअल रिटर्न की डेट वो चाह रहे 1-2 महीना बढ़ा के दो या फिर पेनाल्टी मत लगाओ, दो में से एक कुछ तो भी करो हमारे लिए, ऐसी डिमांड करते हुए नजर आ रहे। आगे उन्होंने लिखा है डबल स्टैंडर्ड अप्रोच हमें नजर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर इशू करने को डिले होता है, तो उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए, जैसे ई इनवॉइस का एग्जाम्पल हुआ। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटीएन के जब भी गवर्नमेंट की तरफ से डिले होते हैं तो डेट जो होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन जब हम जेन्यून डिमांड करते हैं प्रोफेशनल्स या फिर टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट जो है हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है। और ये कुछ भी नहीं है, ये एक डबल स्टैंडर्ड अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से फॉलो हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट जब भी डिले करते हैं, उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए जैसे ई इनवॉइसेस वगैरह आए थे और गवर्नमेंट ने जीएसटीएन में पोर्टल में बहुत ज्यादा चेंजेस करने थे, तो तभी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि डेट एक्सटेंड करी थी। लेकिन जब प्रोफेशनल एक्सटेंशन मांगते हैं तब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे, जबकि प्रोफेशनल से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कंप्लीट यू टर्न, ह्यूज डिले फ्रॉम गवर्नमेंट, तो भी हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो फुल प्रूफ नहीं होता है, तो एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि ये लॉ होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन ये जीएसटी के केस में हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जीएसटी केसेस में जो जिस हिसाब से फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है जीएसटी लॉ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और ये क्या हो रहा है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा हार्डशिप हो रही है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जीएसटी जो है ये एक सिंपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ है। ये घड़ी घड़ी इसमें बदलाव आते हैं और ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हार्ड सिस्टम हो रहा है। ऐसा भी मुद्दा उन्होंने लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जीएसटी में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यूस बदलाव आ रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, समझने में हर एक चीज में ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने कंप्लीट यू टर्न लिया या फिर ह्यूज डिले हुआ गवर्नमेंट की तरफ से और हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हुआ था। मतलब इन्होंने गवर्नमेंट को बोला हमने आपको भी पहले सपोर्ट किया था,
आपने इम्प्लीमेंटेशन जीएसटीआर 123 का पोस्टपोन किया था और बाद में आपने सस्पेंड ही कर दिया था। साथ ही साथ आपने इम्प्लीमेंटेशन जीएसटीआर 123 का आपने किया था और उसके रिलेटेड कोई भी अभी भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। गवर्नमेंट को 15 महीने लग गए जीएसटी एनुअल रिटर्न नोटिफाई करने के लिए, मतलब फॉर्म आफ्टर 1 जुलाई 2017 से, और अभी भी हो रहा है। तो ये जो है इसमें बहुत सारे बदलाव आपने किए हुए थे और हमने आपको कोऑपरेट किया था। आगे वो एक हम्बल सबमिशन करते हुए नजर आ रहे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रही है जीएसटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए और इजी टैक्स सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन सारे प्रोफेशनल्स का और ट्रेड बॉडीज का नहीं होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ उनके व्यूज नहीं सुने जाएंगे, उनके व्यूज को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। सबको आपने एक साथ मिलके काम करना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स घड़ी घड़ी आ रहे हैं, उसके कारण वो नाराज है, ऐसा नजर आ रहा है। उन्होंने आगे बोला है कि हम गवर्नमेंट के साथ है, हम चाहते हैं कि जीएसटी जो है ये इजी टैक्स सिस्टम बने और इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और वर्ल्ड की लीडर बने। ये भी है, ये सपना हमारा भी है, US$ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की बने, हम वर्ल्ड लीडर बने। ये सपना हमारा भी है, लेकिन हमने टीम वर्क में काम करना चाहिए। आगे उन्हें बोला है कि जीएसटी को आप फ्लेक्सिबल करो और हमारे जो डिमांड जो है प्रोफेशनल के, उसको आप एड्रेस किया करो, क्योंकि हम जो है एक्चुअली जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम समझ के, जीएसटी में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको समझ के हम उसमें बदलाव, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। बट ऑब्वियस है, क्लाइंट है, क्लाइंट्स को सारे जीएसटी के बारे में जानकारी देना, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेना, उनके रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट करना, ये सारे कामकाज जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स को करने पड़ रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट तो वहां पे लॉ बना रहे हैं, लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी जो है वो प्रोफेशनल्स पे है। और उसमें जो घड़ी घड़ी बदलाव आते हैं वो बदलाव को समझ के, क्लाइंट को बता के, उनसे डिटेल्स लेके रिटर्न भरना, ये बहुत ही हेक्टिक वाला काम हो जाता है। समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो टाइम जो है जीएसटी के एनुअल रिटर्न GSTR 9 और 9C की फिनेंशियल ईयर 19-20 का जो आपने टाइम बोला था, वो आप 31 मई 2021 तक आप एक्सटेंड करो। 18-19 का जो आपने टाइम बोला था GSTR 9 और 9C का, उसके लिए आप हमें 1-2 महीना दो, या तो आप पेनल्टी वेव करो। ये दो में से एक करो 18-19 के लिए, और 19-20 का आप 31 मई तक के लिए एक्सटेंड करो। ऐसा मुद्दा उन्होंने रखा है। और आगे उन्होंने लिखा है कि आप हमें परमिशन दो कि हम आपको मिलने आ पाए और हमारे जो बहुत सारे जीएसटी के इश्यूज है उसको हम रिप्रेजेंट कर पाए, और सारे ऑफिसर जो है पॉलिसी विंग के, उनके सामने हम हमारी बात कर पाए, हम आपसे कम्युनिकेट कर पाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि प्रोफेशनल जो है कम्युनिकेशन का, गवर्नमेंट के साथ कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट से बात करने का। आप लेटर लिख के उनको बोल रहे हो हमें डेट एक्सटेंड करके दो, आप ट्विटर पे बोल रहे हो, लेकिन ये फिनांस मिनिस्टर जो है उन्होंने एक्चुअली कैचअप लेना चाहिए था, मीटिंग लेनी चाहिए थी, सेमिनार ऑर्गेनाइज करने चाहिए थे, ऐसी चीजें करनी चाहिए थी। क्योंकि हम देखते हैं कई बार मोदी जी होते हैं, मन की बात के लिए सेशन में अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी जैसे आ रही थी, वैसे अलग अलग स्कूल से कनेक्ट करते हुए हमें नजर आए थे। वैसे ये प्रोफेशनल्स के साथ नहीं हमें नजर आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ या फिर टैक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ गवर्नमेंट का कनेक्ट हमें नजर नहीं आता है। तो इसलिए यह मुद्दा उन्होंने लिखा हुआ है। आगे उन्होंने बोला है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट भी हमारे साथ रहे, ये हमारी मनोकामना है। हम जीएसटी सक्सेसफुल बनाएंगे, सबका साथ सबका विश्वास से। तो हम आपको जो भी इनपुट चाहिए, उसके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो देने के लिए हम आपको तैयार है। उन्होंने आगे एक ईमेल आईडी दिया है स्वप्निल मुनोत करके, और साथ ही साथ नरेंद्र सोनावणे याहू मेल। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारा जो मुद्दे है वो अंडरस्टैंड करेगी, ऐसा मुद्दा उन्होंने बोला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि ये जो साल रहा 2020, ये सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। लेकिन अब जिनको तकलीफ हो रही है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और साथ ही साथ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि उनको जो ड्यू डेट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उनको नजर नहीं आती है। पूरे साल में
या तो जिन कंपनीज का ऑडिट इनके पास है वो कंपनीज के एम्प्लॉय छुट्टी पे थे, या तो ये प्रोफेशनल से इनके एम्प्लॉय छुट्टी पे थे, और दोनों का कनेक्ट, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कम रहा, और इसी कारण इनको दिक्कत हो रही है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी राय, और आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।